बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है, महात्मा गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को क्यों शाप दिया। गौतम जी को वह पूर्ण पात्र कैसे प्राप्त हुआ जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो जाती थी। ऋषि गौतम जी को क्यों झूठा कलंक लगाया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में श्री व्यास जी राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब सतपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि हे पितरो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी तुझगण सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर सर्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर माँ भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गईं। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान वस्त्र आभूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा शुक्र सुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थीं, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। हे मुनिवर, सचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ।
भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देववश निश्चय किया कि जिस प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति न बढ़े। तदंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे राजन, उन कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गौ बनाई। उस गाय का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञ में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गाय वहां पहुंची। मुनि ने हूँ इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलय कालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया कि अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान, उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। तदंतर साप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेद अध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुक गए। जब मुनिवर को चारों ओर से घेरकर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना होगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। हाँ, यदि तुम्हें शाप से मुक्ति होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। हे राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए।
पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे, वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। अतएव हे राजन, सब प्रकार से माँ भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए, इसी में सर्व कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।